have you learned? हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं Hyundai Creta N-Line। दिस इज अ स्पोर्टियर वर्जन ऑफ द नॉर्मल क्रेटा। सो कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें एडिशनल मिल रही हैं एंड शुड यू बाय इट ओवर नॉर्मल क्रेटा, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको Hyundai Creta N-Line का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 16.82 लाख एक्स शोरूम एंड गोस टेल 20.30 लाख एक्स शोरूम। कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा 1.5 टर्बो, यहाँ पे आप 30,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो। अब उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, N8 एंड N10। दोनों में आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलेगा। और अगर अपन इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन मिलने वाला है। लाइक कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा, दिस लुक्स टोटली डिफरेंट। जब आप इस कार को रोड में देखोगे ना तो आपको एकदम डिफरेंट फीलिंग आने वाली है। एंड ऑल्सो इट लुक्स अ लिटिल बिगर कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा, हल्की सी बड़ी दिखती है। सो दैट्स अ गुड थिंग। सामने से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट में आपको अब ये डिफरेंट लुक्स मिलने वाले हैं। छोटी ग्रिल है, उसके बाद ज़्यादा अग्रेसिव स्टाइलिंग है। यहाँ पे आपको कनेक्टेड DRL सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स, यहाँ पे आपको N-Line का बैज मिलता है। उसके बाद 360 कैमराज और कैमरा आपका लोगो के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेवल 2 ADAS, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और फुल LED हेडलाइट मिलती है। अब इस कार को मैं 3 दिन से चला रहा हूँ और मेरे को ये बात समझ में आ गई है कि कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन यहाँ पे हेडलाइट बेटर हो गई है। लो बीम भी और हाई बीम भी दोनों में इंप्रूवमेंट हुआ है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड द फ्रंट इज लुकिंग वेरी अग्रेसिव। यार एकदम बोल्ड दिख रहा है, एकदम अग्रेसिव दिख रहा है। सो वेरी गुड। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन के बारे में बात करें से पहले, इतनी सुंदर और स्पोर्टी कार में आपको एक अच्छी फ्रेग्रेंस भी तो चाहिए। सो टुडे वी हैव इन्वॉल्व एलिमेंट्स का एक्वा में आपको एक्वेटिक वाइब्स आने वाली हैं, वाटरी वाइब्स आने वाली हैं। इट कम्स इन दिस कॉन्सेंट्रेटेड बॉटल जो कि आपको आराम से 3 से 4 महीने लास्ट करेगा। और इसको आपको कैसे यूज़ करना है, सो इस बॉटल से आपको इस टैब में ऐसे करके स्प्रे करना है एंड वंस यू स्प्रे इट, यहाँ से 10-15 दिन तक डिफ्यूजन होता रहेगा। सो इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल्सो देयर इज अ 10% डिस्काउंट कूपन, सो डिस्काउंट भी अवेल कर लेना। एंड वेरी गुड यार। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो यहाँ पे आपको सिंगल इंजन का ऑप्शन मिलता है। नाउ हियर आई फील कि डीजल में भी इस कार को देना चाहिए था। जैसे अगर अपन यहाँ पे सेल्टोस GT लाइन के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको डीजल में भी मिलता है और बहुत से लोग इस कार को लेना चाहेंगे बिकॉज ऑफ द स्टाइलिंग एंड ऑल, बट पेट्रोल के साथ वो नहीं जाएंगे। सो डीजल में भी देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे आपको, लेट मी ओपन इट, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ये प्रोड्यूस करता है 160 PS एंड 253 Nm का टॉर्क। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलेगा। सो दैट इज गुड। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है। द बिल्ड क्वालिटी इज बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, सो एक बढ़िया बात है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से यार, लाइक कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा, इट लुक्स स्लाइटली बिगर बिकॉज ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको हल्का सा बड़े कार वाला फील देने वाली है। सो दैट इज गुड। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रेड एक्सेंट्स मिलते हैं ऑल ओवर द कार। ये भी आपका ब्लैक कर दिया गया है। चलते अपन इसके अलॉयस की तरफ। सो यहाँ पे अब आपको बड़े अलॉयस मिलने वाले हैं। हेयर वी हैव 18 इंच अलॉय व्हील्स। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 215/55 R18। और यहाँ पे आपको रेड कैलिपर्स मिलते हैं फ्रंट में भी और रियर में भी। यहाँ पे अपने पास N-Line का बैज है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरा, पडल लैम्प्स, यहाँ पे अपने पास रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना एंड हेयर वी हैव द स्पॉइलर। यार एकदम खतरनाक दिखता है। सो दैट इज़ वेरी गुड। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रिया से भी यार ये कार इतनी सुंदर दिख रही है बिकॉज यहाँ पे आपको डुअल टिप एग्जॉस्ट मिलता है एंड द रियर बम्पर इज डिफरेंट। तो ये वाला पूरा सेक्शन डिफरेंट है एंड विद द स्पॉइलर एंड ऑल यहाँ पे आपको एकदम अग्रेसिव लुक्स मिलने वाले हैं। सो मेरे को तो यार लुकिंग के मामले में ये कार बहुत बढ़िया लगी। उसके बाद यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर,
कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, रियर कैमरा, यहाँ पे N9 का बैच, डुअल टिप एग्जॉस्ट, ये आपने स्टार्टिंग में सुन लिया है। उसके बाद रियर पार्किंग सेंसर्स और ये सब आप देख लो। सो वेरी गुड यार। लाइक बहुत से लोग बोलेंगे कि फ्रंट से हल्की सी वियर्ड लग रही है, बट रिया से कोई भी नहीं बोलेगा। रिया से यार द कार इज लुकिंग वेरी गुड। सो एक बढ़िया बात है। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो ये सब चीज़ें तो यार पहले ही जैसी हैं, तो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे आपको पासर ट्रे मिल जाता है। उसके बाद द स्पेस हियर इज़ वेरी गुड। यहाँ पे अपने पास बोस का सबवूफर है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लोडिंग लिप नहीं मिलता, सो आराम से आप सामान रख पाओगे, निकाल पाओगे। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं। 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलता है जिसका प्रोफाइल है 215/60 R17। सो दैट्स देयर। सो बढ़िया है। लाइक स्पेस के मामले में यार यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, लाइक नॉर्मल क्रेटा। सो दिस वॉज द एक्सटीरियर। आपको कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स। और अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लैक एंड रेड इंटीरियर मिलने वाला है। सो एवरीथिंग हैज़ बीन ब्लैक्ड आउट विद दीज रेड एक्सेंट्स। और यहाँ पे आपको N9 लिखा मिलता है। सो यहाँ पे आपको एक स्पोर्टी फील आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लाइंड्स मिल जाते हैं ब्लैक विथ रेड स्टिचिंग, ये सॉफ्ट टच है। विंडो कंट्रोल्स ये आपको ब्लैक में मिलता है। डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। नाउ कंपेयर्ड टू सेल्टॉस GT लाइन, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे वन टच अप एंड डाउन ऑल 4 पावर विंडोज़ देना चाहिए था। अभी भी यार यहाँ पे वन टच अप एंड डाउन ऑल 4 पावर विंडोज़ नहीं है, सिर्फ ड्राइवर वाली विंडो है। सो मेरे को लगा कि थोड़े से बेटर फीचर्स देना चाहिए था। बाकी अब चलते हैं अंदर की तरफ। आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है। मेरी हाइट है 6 फीट। स्पेस के मामले में यार क्रेटा में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एरिया मिलता है, नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। हेडरूम के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ आई वांट आई कैन रिक्लाइन द सीट्स, आई कैन बी मोर कंफर्टेबल। यहाँ पे मेरे पास पिलो भी है एंड द रिक्लाइन एंगल इज़ वेरी गुड। द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। सो कंफर्ट इज़ नो इशू। बाकी हाँ, कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा यहाँ पे आपको हल्का सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है बिकॉज एवरीथिंग इज ब्लैक्ड आउट। सो हल्का सा वो लग सकता है, बट इफ़ यू ओपन दिस मैसिव पैनोरामिक सनरूफ तो फिर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पे आपको हैंडल्स, लाइट्स, एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, मैगजीन होल्डर्स, यहाँ पे आपको AC वेंट्स, 2 टाइप सी के चार्जिंग पॉइंट्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरिया मिलता है। सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है। सो लुकिंग एट द विड्थ ऑफ दिस व्हीकल, यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को एकदम आराम से बैठा लोगे। एंड इफ़ यू वांट यू कैन सीट 3 अडल्ट्स ऑल्सो। बाकी ग्लास एरिया इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आपको ये ब्लैक एंड रेड लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। सेंटर में अपने पास ये आर्मरेस्ट है विद ट्विन कप होल्डर्स। यहाँ पे आपको आइसोफिक्स माउंट्स मिलते हैं। तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है। सो दैट इज गुड। सो दिस इज वेरी कंफर्टेबल। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको एकदम सेम की फॉब मिलता है जो कि आपको नॉर्मल क्रेटा में मिलता है। सो हेयर आई फील कि विद द N9 इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहिए था। बाकी यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बूट रिलीज और ये ब्राउन पैटर्न विद क्रोम एंड ऑल। सो ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं। हेयर वी हैव द ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। सो यहाँ पे आपको ये मिलता है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन एवरीथिंग इज ब्लैक्ड आउट। यहाँ पे आपको RVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, दिस इज सॉफ्ट टच विथ रेड स्टिचिंग, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे आपको 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है और को ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्टेबल है। बाकी दोनों में आपको वेंटिलेशन का फंक्शन मिलता है। एंड हेयर वी हैव इंजन स्टार्ट स्टॉप, उसके बाद ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड हेडलाइट लेवलिंग। और यहाँ पे आप ये पूरा पैटर्न वगैरह देख लो, तो यहाँ पे N लिखा हुआ है और ये पैटर्न एंड ऑल। सो दिस लुक्स वेरी गुड। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे आप इस कार के अंदर बैठोगे, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं फील होने वाले हैं कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा बिकॉज द लेआउट एंड ऑल इज़ वेरी सिमिलर। बाकी यहाँ पे आपको ये ब्लैक्ड आउट पैटर्न मिलता है विद दीज रेड इंसर्ट्स। सो यहाँ पे आपको ये सब रेड मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ये रबराइज पैटर्न है, यहाँ पे भी आपको ये रबराइज पैटर्न मिलेगा। एंड हेयर वी हैव दिस रेड एंड ऑल। सो ये सब आपको मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको N-line स्टीयरिंग व्हील मिलती है जो कि अपन i20 N-line, Venue N-line ये सब गाड़ियों में देखते हैं। सो इट फील्स मोर स्पोर्टी, इट्स लेदर रैप्ड विद दिस रेड स्टिचिंग और यहाँ पे N लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और एडास के कंट्रोल्स मिलते हैं, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, वाइपर कंट्रोल्स। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। सो दैट्स वेरी गुड। और यहाँ पे आपको ये मेटल पार्ट मिलता है जिसमें आप मैग्नेट की मदद से कोई भी चीज़ चिपका पाओगे।
अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये 10.25 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। इट्स अ वेरी गुड डिस्प्ले, एकदम क्रिस्प है, एकदम क्लियर है, एकदम आराम से आप इसको रीड कर लोगे। इसमें आपको मल्टीपल लेआउट्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टैकोमीटर, नीचे की तरफ फ्यूल एफिशिएंसी, और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। सो यू कैन लुक एट करंट ट्रिप, रिफ्यूलिंग, माइलेज, ऑटो स्टॉप टाइम, कंपास, TPMS, ADAS, और यहाँ पे आपको ये मल्टीपल मोड्स मिलते हैं। सो दिस इज द स्पोर्ट मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड, और ट्रैक्शन के लिए स्नो, मड एंड सैंड। तो ये मोड्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस लुक्स द बेस्ट इन द स्पोर्ट मोड बिकॉज ये भी रेड, सो एकदम सूट करता है। सो दैट लुक्स वेरी गुड। उसके बाद एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक, और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये 10.25 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। सो यहाँ पे भी 10.25 इंचेस, यहाँ पे भी 10.25 इंचेस। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं। एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स इन द मार्केट। इसका टच रिस्पॉन्स इतना बढ़िया है, क्लैरिटी इतनी बढ़िया है, सो एकदम आराम से आप इसको यूज़ कर लोगे। और फिर उसके बाद इसमें आपको क्लाइमेट विथ एयर प्यूरीफायर, और उसके बाद जियो सावन सेटिंग्स में लेट मी शो यू द ADAS कंट्रोल्स। सो यहाँ पे आपको ADAS के कंट्रोल्स मिलते हैं। सो वी हैव लेन कीप असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड सेफ्टी, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। तो यहाँ पे आपको लेवल 2 ADAS मिलने वाला है, विच इज़ वेरी गुड। सो ये बढ़िया है। ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे इसका कैमरा दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको 360 कैमरा मिलता है, एंड द कैमरा क्वालिटी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यार कैमरा देना कोई हुंडई से सीखे, बिकॉज इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो क्लैरिटी है, एक्सेप्शनल। एक एक चीज़ समझ में आती है, एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से दिखती है, अडेप्टिव गाइडलाइंस भी हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है विथ प्रॉपर बटन्स। सो आराम से आप इसको यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे अपने पास Type-C 12 वोल्ट USB वायरलेस चार्जिंग, N लाइन गियर सिलेक्टर, तो ये भी ज़्यादा स्पोर्टी फील देता है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास वेंटिलेशन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, दिस इज फॉर द मोड्स एंड ऑल। अच्छे बड़े आपको यहाँ पे कप होल्डर्स मिलते हैं विद इन्वॉल्व एक्वा, सो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलता है विद द सॉफ्ट फिनिशिंग, और यहाँ पे आपको ये रेड स्टिचिंग मिलती है। इसके अंदर अपने पास डिसेंट एरिया है। यहाँ पे आपको रेड कलर की एम्बियंट लाइट मिलती है, सो सिंगल कलर एम्बियंट लाइट है। उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छा एरिया मिलता है, कूल्ड भी है, ऑटो डिमिंग IRVM है। हेयर वी हैव अ टिकट होल्डर, सनग्लास होल्डर, लाइट्स, और यहाँ पे आपको एक मिरर मिलता है। देन वी हैव दिस मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। आप इसका सिर्फ ओपनिंग एरिया देखो, इतना अच्छा ओपनिंग एरिया है, इतनी अच्छी विड्थ, एंड द ग्लास गोज टिल देयर। सो इट्स अ वेरी गुड सनरूफ, इसमें तो कोई भी इश्यूज नहीं है। और यहाँ पे आपको सब कुछ ब्लैक्ड आउट मिलता है। और अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। एंड ऑन द N8 वेरिएंट आपको डैश कैम भी मिलेगा। टॉप मॉडल में डैश कैम नहीं है, नीचे वाले वेरिएंट में डैश कैम है। सो ये मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया। सो आपको N8 में डैश कैम मिलेगा, यहाँ पे नहीं है। बाकी अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव इट। सो लेट्स गो। सबसे पहले इस कार को स्टार्ट कर लेते हैं। इट्स ऑन नाउ। मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स पुट इट इन D, लेट्स पुट इट इन स्पोर्ट्स मोड, विल टर्न ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल। सो इट्स ऑफ नाउ। और यहाँ पे अपन AC को भी ऑफ कर देंगे। फुल थ्रॉटल, लेट्स गो। The power delivery on this thing is absolutely amazing right from the start. The pickup is very good, and after that engine इतना aggressively rev करता है, इतने बढ़िया तरीके से पावर देता है। So the power delivery will surely put a smile on your face. And after that यहाँ पे आपको जो गेयर बॉक्स और इंजन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यू कैन गो विद द मैनुअल, बट अगर आप यहाँ पे 7 स्पीड DCT के साथ जाओगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। पूरे टाइम एकदम अग्रेसिव रहता है, गियर बॉक्स भी एकदम अग्रेसिव रहता है। सो इफ़ यू पुट इट इन स्पोर्ट्स मोड तो फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन एकदम अग्रेसिव हो जाता है, पूरे टाइम रेडी रहता है कि आप जैसे ही थ्रॉटल दोगे इट विल गिव यू इंस्टेंट पावर। जैसा भी आप यहाँ पे देखो, मैं अगर इसका RPM इंक्रीज भी कर दूंगा तो भी ये D3 से ऊपर नहीं जाएगा। देखो आराम से चल रहा हूँ तो शिफ्ट करेगा, बट अगर मैं हल्का सा अग्रेसिव हो जाऊँ
D2. सो द कॉम्बिनेशन इंजन और जो कि 7 स्पीड DCT का कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब अगर मैं मोड्स के बारे में बात करूं तो इको मोड में ये जल्दी जल्दी अपशिफ्ट कर देता है। अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में डाल देते हो तो फिर ये शिफ्ट नहीं करता, गियर को होल्ड करके रखता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। पावर डिलीवरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। द डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ द गियर बॉक्स रिएक्शन, ये क्या कर रहा है उसमें डिफरेंस है। सो स्पोर्ट में ये एकदम गियर को होल्ड करके रखता है और फिर आप जैसे ही थ्रॉटल देते हो आपको तुरंत पावर मिलती है, बिकॉज गियर ऊपर गया ही नहीं। सो द कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड और यहाँ पे आपको एकदम इंस्टेंट पावर, इंस्टेंट परफॉर्मेंस मिलने वाली है। कार यहाँ सामने से उड़े आती है और यहाँ पे मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर दिया है। सो गाड़ी बिल्कुल भी पावर कट नहीं कर रही है। होता क्या है, जब यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द टायर्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट एनी ट्रैक्शन। अगर हल्की सी भी मिट्टी आती है ना तो फिर ट्रैक्शन कंट्रोल पावर कट करने लगता है। सो इसलिए मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ ही कर दिया कि यहाँ पे मेरे को एकदम खतरनाक पावर मिले। सो पावर यार अमेजिंग, इट विल श्योरली पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। एकदम अग्रेसिव पावर डिलीवरी है, अग्रेसिवली ये रेफ करता है एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 स्पीड DCT यहाँ पे यार आपको फटाक से शिफ्ट मिलता है। जब आप नॉर्मली चलते हो ना तो नॉर्मल है, जैसा अभी अपन यहाँ पे नॉर्मली चल रहे हैं तो एकदम सब कुछ कंफर्टेबल है। कोई आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि इट्स अ स्पोर्टियर कार या फिर यहाँ पे कंफर्ट नहीं है, वैसा आपको बिल्कुल ही फील नहीं होने वाला है। सो इट्स वेरी कंफर्टेबल नाउ। और जैसे ही मैं फिर ये एकदम से अग्रेसिव हो जाएगा। सो द कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। और मोड का मैंने आपको बता दिया है। ऑल्सो यू कैन हैव द कंट्रोल विद द पैडल शिफ्टर्स। अब यहाँ पे आपको फुल मैनुअल कंट्रोल नहीं मिलता। अगर आप शिफ्ट नहीं करोगे ना तो फिर ये खुद से शिफ्ट कर देगा। सो फुल मैनुअल कंट्रोल नहीं है, बट प्रॉपर आपको रेड लाइन तक जाने मिलता है। रेड लाइन से पहले शिफ्ट नहीं करेगा। सो वो एक बढ़िया बात है। और अगर आप रेड लाइन के अंदर रहते हो तो भी ये शिफ्ट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ से मैनुअली कर देते हो तो अगर आप रेड लाइन के अंदर हो तो फिर ये ना ही अप शिफ्ट करेगा ना ही डाउन शिफ्ट करेगा। सो दैट इज ऑल्सो गुड। सो हल्का सा आपको यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल मिलने वाला है। बाकी पावर बहुत अच्छी है। रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए सो एकदम हायर RPMs में इंजन की हल्की सी आवाज़ आती है, बट दैट इज़ अ स्पोर्टियर नोट, दैट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग। सो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम आई हैव इज़ विद द एग्जॉस्ट नोट। यार इस कार के NVH लेवल्स इतने बढ़िया हैं कि एग्जॉस्ट नोट अंदर सुनाई नहीं देता। बाहर वालों को पूरे मज़े आ रहे हैं बट अंदर की तरफ कोई आवाज़ नहीं है। सो ये एक चीज़ मेरे को लगा कि यार यहाँ पे एग्जॉस्ट है, स्टिल अंदर की तरफ कोई भी आवाज़ नहीं आती। जब एकदम आप अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करते हो ना तब हल्की सी आवाज़ आती है, बट उसके अलावा ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं है। सो देयर आई फील कि उसकी आवाज़ थोड़ी सी और हो सकती थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो इश्यूज़। अब बात करते हैं इस गाड़ी की विजिबिलिटी के बारे में। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ वेरी गुड। कहीं पे भी आपको देखने के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप इस गाड़ी को जज कर लोगे, चला लोगे। NVH लेवल्स जैसा ही मैंने आपको बताया कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं यार। कोई आवाज़ नहीं आती, ना विंड का नॉइज़ है ना सस्पेंशन का नॉइज़ है। सो इट्स अ वेरी साइलेंट कैबिन, अ वेरी कंफर्टेबल कैबिन। अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में। सो स्टीयरिंग स्लो स्पीड्स में लाइट रहता है और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो इट वेज अप वेरी नाइसली। सो प्रॉपर आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आने वाला है। और यहाँ पे मेरे को हल्का सा लगा कि जब आप इको से स्पोर्ट मोड में आते हो ना, स्टीयरिंग हल्का सा हैवी हो जाता है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो हल्का सा मोड में भी हल्का सा डिफरेंस आता है। सो ठीक है, इन स्पोर्ट मोड यू विल गेट बेटर कॉन्फिडेंस। बाकी फीडबैक बहुत ज़्यादा नहीं है, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक, बट अच्छे से वे अप करता है। डायरेक्शन चेंजेस आर गुड, सो इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर। ब्रेक्स आर गुड मैन, एकदम श्योर फुटेड ब्रेकिंग है एंड वी हैव डिस्क एट ऑल 4 व्हील्स। तो यहाँ पे आपको ब्रेकिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ऑल्सो आपको यहाँ पे पूरे ADAS के कंट्रोल्स मिलते हैं। सो जैसे मैं यहाँ पे लेन असिस्ट ऑन कर दूँ, सो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपन ने लेन असिस्ट ऑन कर दिया। सो अब आप देखो कार खुद से चल रही है। सो यहाँ पे आपको ADAS के भी फीचर्स मिलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑल। सो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो इनिशियली जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार इस कार में स्टिफा सस्पेंशन होगा, बिकॉज कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा यहाँ पे आपको हल्का सा स्टिफा सस्पेंशन मिल रहा है। एंड ऑल्सो द व्हील्स आएगा तो यहाँ पे उतना कंफर्ट नहीं होगा। बट मैं एकदम सही बताऊँ, कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा यहाँ पे आपको सिर्फ 9-10 का फ़र्क मिलेगा। अगर नॉर्मल क्रेटा 10 पे है तो ये गाड़ी 9 पे है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट।
सो कंफर्ट में कोई इशू नहीं है यार, इवन विद बिगर व्हील्स, स्टिफर सस्पेंशन, यहाँ पे आपको कंफर्ट के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इट्स स्टिल अ वेरी कंफर्टेबल कार। जैसे आप चलाओगे ना, आपको कंफर्ट में कोई इश्यूज फील नहीं होने वाले। अब एकदम अगर शार्प बम्प आता है या फिर एकदम बड़ा सा गड्ढा आता है, तब जाके आपको हल्का सा वो एक स्टिफनेस फील होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द कार इज़ वेरी कंफर्टेबल। सब कुछ एब्जॉर्ब करती है, बढ़िया तरीके से आपको कंफर्टेबल रखती है। सो कंफर्ट इज़ नो इशू, एंड एट द सेम टाइम अराउंड द कॉर्नर दिस इज़ मोर फन कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल it's a little more fun compared to normal Creta, so that is how the suspension is। अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो देखो यार, मैं इस कार को 2 दिन से चला रहा हूँ और मैं आपको एकदम सच सच बताता हूँ, सिटी में आप मैक्स टू मैक्स 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर निकाल लोगे, एंड ऑन द हाईवे द मैक्स यू कैन गेट इज 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर। एवरेज आप करोगे 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर। सो इतना ही आपको मिलने वाला है। सो मैं 2 दिन से चला रहा हूँ। जब मैं एकदम आराम से चलाया तो इसने मेरे को दे दिया 10, 11, 12, और जब मैं थोड़ा भी अग्रेसिव हुआ तो फिर ये 5, 6 तक भी जाती है। सो मेरे हिसाब से यू विल एवरेज समवेयर अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स पर लीटर। सो दैट इज़ द माइलेज। बाकी ठीक है यार, फॉर परफॉर्मेंस इतना तो करना ही पड़ेगा। बाकी एवरीथिंग फील्स गुड, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको जो मतलब एक वो पर्सनालिटी मिल रही है ना, बिकॉज सी एवरीवन लुक्स एट यू, ये क्या है, ये डिफरेंट कार है, बिकॉज नॉर्मल क्रेटा से आप डिफरेंशिएट हो जाते हो। सो देयर आई फील इट डिफरेंशिएट्स। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो अब बात करते हैं कि आपको Hyundai Creta इनलाइन लेना चाहिए कि नहीं। सो कंपेयर टू नॉर्मल Creta 1.5 टर्बो, यहाँ पे आप 30,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो, एंड फॉर दैट यू आर गेटिंग मोर अग्रेसिव लुक्स, बेटर स्टाइलिंग, बिगर अलॉयज, रेड एंड ब्लैक इंटीरियर। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय Hyundai Creta और आपको स्टैंड आउट करना है, बिकॉज ये आपको ही पता है, मेरे को ही पता है कि क्रेटा इंडिया में बहुत ज़्यादा सेल होती है। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय क्रेटा एंड इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट, then I'll say you can totally go for this variant, because just by giving 30,000 rupees you will totally stand out, and also it looks a little bigger compared to normal Creta। it looks a little bigger, ज़्यादा aggressive दिखती है, ज़्यादा बढ़िया दिखती है। सो एक बढ़िया बात है। Now compared to Seltos GT line, यार देखो वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। अब मैं इसको एक्स लाइन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वैसे तो एक्स लाइन से कंपेयर करना चाहिए, बट अगर अपन GT लाइन से कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको डीजल का भी ऑप्शन मिलता है और वहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। सो देयर आई फील कि यहाँ पे थोड़े और फीचर्स दिए जा सकते थे, जैसे कि 64 कलर्स एम्बियंट लाइट, उसके बाद 1 टच अप एंड डाउन ऑल 4 पावर विंडोज़, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि हेड्स अप डिस्प्ले। सो ये सब चीज़ें दी जा सकती थी, बट वो सब चीज़ों पे काम नहीं किया गया है। ठीक है, लाइक क्रेटा itself यार, द नेम इज इनफ। सो क्रेटा बहुत ज़्यादा सेल होती है। सो इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट यू कैन टोटली गो फॉर दिस वेरिएंट, बट इफ़ यू वांट मोर फीचर्स देन आई विल से यू शुड गो फॉर Kia Seltos GT लाइन। सो ये था Hyundai Creta इनलाइन का रिव्यू। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो, बाय।